हेलो दोस्तों। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आज भी, ठीक है, जैसे बहुत सारी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसको प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इंडिया में आज भी प्राइवेटाइजेशन अच्छा क्यों नहीं है? देखिए, और क्यों यहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स करने का डर है, ठीक है। ऐसा कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा डर है। देखिए, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 1947 में, तो ज्यादातर लोग क्या थे? पुअर थे और इलिटरेट थे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बात है कि जो ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ पर आई थी, वो क्या किए थे? इन्होंने प्राइवेट कंपनियों की कमर तोड़ रखी थी, ठीक है। शेयर मार्केट हो गया, चाहे स्टील फैक्ट्री हो गया, चाहे प्रोडक्शन हो गया, चाहे कोयल माइनिंग हो गया, हर जगह पर ब्रिटिश का कब्जा था। तो प्राइवेट के पास उतने पैसे थे नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? दबा के इन्वेस्टमेंट किया। और फिर क्या बना? एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनटीपीसी, उसके बाद आपका पता दो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, मेकॉन, इस तरह की चीजें जितना ज्यादा कर सकती थी गवर्नमेंट, बड़े बड़े चीजों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू हुआ। कई देशों से सहयोग भी आया। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि जब इकोनॉमी इंडिया की जब गड़बड़ाने लगी, तो अमेरिका काफी ग्रो कर रही थी। अमेरिका क्या है? एक प्राइवेटाइज इकोनॉमी है, ठीक है, और रसिया सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो भारत का झुकाव रसिया की ओर था, ठीक है, क्योंकि इसको, लेकिन एक समय कंपटीशन ज्यादा था, तो जहां कंपटीशन होता है वहां ग्रो भी करता है, ठीक है। एक एसी बना रहा है, दूसरे कंपनी भी एसी बना रहा है, तीसरा कंपनी भी एसी बना रहा है, तो जिनका ज्यादा अच्छा एसी बना हुआ उनका ज्यादा बिकेगा, जो ज्यादा अच्छा सस्ता बाइक बना रहे हैं उनका बिकेगा। लेकिन रसिया में क्या हुआ? सरकारी नियंत्रण था कंपनियों पे। अमेरिका में क्या है? प्राइवेट कंपनियों का नियंत्रण था, तो अमेरिका ग्रो करने लगी, ठीक है। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया इंडिया में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, उदारीकरण। तो इसमें क्या हुआ कि नियमों को उदार किया गया, प्राइवेट कंपनी को एंटर दिया गया, और फिर प्राइवेट कंपनियां स्टील में, फैक्ट्रीज में, कोल्स में, और भी चीज में, गाड़ियों बनाने में, ठीक है, सुई बनाने में, थोड़ा सा वेपन्स बनाने में क्या हुआ कि वो इंटरफेयर करने लगी धीरे धीरे, और फिर बढ़ने लगी। लेकिन उसके बाद इंडिया में थोड़ा सा ये सेंटिमेंट पूरा वर्ल्ड में बनने लगा कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। अगर आगे बढ़ना है तो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना होगा, आगे बढ़ना है तो प्राइवेटाइजेशन एक जरूरी चीज है। लेकिन 2008 में अमेरिका में एक सब प्राइम क्राइसिस आया, ठीक है, क्योंकि किसी ने लोन दे दिया कंपनी ने, क्योंकि इनको लगा कि पीछे से पैसे आ रहे हैं, पीछे से पैसा आया नहीं, ठीक है। और उन लोगों ने फिर जिन्होंने लोन लिया उन्होंने पैसा चुकाया नहीं। मान लीजिए कि आपने फ्लैट बना दिया, बड़ा बड़ा फ्लैट, बिका नहीं मार्केट में, ठीक है। जैसे कि इसीलिए कहा जाता है कि जब तक हाथ में पैसे नहीं आए दूसरा काम करना समझदारी नहीं होती है। एक अच्छे समझदार इंसान की तरह, ठीक है, आपका एक अनुमान है, ठीक है, और सटीक अनुमान है कि आएगा तो आप इन्वेस्ट करिए। आप कंफर्म नहीं है और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। जैसे आपके घर में आपको घर बनाना, किसी ने कहा कि मैं 20 लाख दे रहा हूं, ठीक है, 4 रूम फिनिश करना है आपको या ऑफिस बनाना है, मतलब मैं 20 लाख दे रहा हूं। लेकिन आपने शुरुआत कर दिया, सीमेंट वगैरह सब ले आए, ऑफिस का सामान ले आए, 50 वर्कर काम कर रहे हैं, पैसे आए नहीं, आप क्या हो गए? फंस जाओगे। समझ रहे हैं ना आप? कितना सारे कर्ज में फिर वो जो वर्कर हैं वो आप पे चढ़ाई करेंगे, सीमेंट दुकान वाला, रॉड दुकान वाला, ठीक है, पिलर जो खड़ा करते हैं वो हो गया, फर्नीचर वाले। तो इसी तरह की चीजें यार, सब प्राइम क्राइसिस आया और हालत खराब हो गई। तो फिर जाके धीरे धीरे 2008 के बाद ये सेंटीमेंट डेवलप हुआ कि नहीं, इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया था, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी आपका होगा जहां पे प्राइवेट, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, और इंडिया में अभी यही है, ठीक है। अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इसलिए अच्छा नहीं है, बात समझिए इस बात को, कि अमेरिका में प्राइवेट कंपनी से मुकेश अंबानी जी, ठीक है, और भी कोई कंपनी है, कोई स्टील की फैक्ट्री है, चाहे कोई आयरन फैक्ट्री है, चाहे कोई इंडस्ट्री है जो गाड़ियां बना रही है, तो अपने फायदे के लिए, जब तक फायदा होगा वो बनाएगी, फायदा नहीं होगा तो नहीं बनाएगी। तो फायदे पर डिपेंडेंट है। किसी वजह से अगर पैसे इधर उधर से व्यवस्था होना बंद हो गया, उनका डिमांड कम हो गया, तो कोलैप्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, प्राइवेट कंपनी। इसीलिए सरकारी हस्तक्षेप। एक बार बताइए, जैसे कि मान लीजिए कोई वेपन बना रही है कंपनी, वो भी प्राइवेट है, ठीक है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बना रही है वो भी प्राइवेट है, जो शिप बना रही है वो भी प्राइवेट है, गन बना रही है वो भी प्राइवेट, ट्रक बना रही है वो भी प्राइवेट, कोयला वो भी प्राइवेट, सब प्राइवेट। अचानक से क्या हुआ? मनी फ्लो या डिमांड घटने लगा, तो घटेगा, लोगों को छटनी होगा, है ना। 1 लाख मजदूर छाट दिए जाएंगे, 1 लाख मजदूर अगर छाट दिए जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, फिर वो सब्जी, दाल, आटा, चावल, घर की वस्तुएं, बैग, बाइक कुछ खरीदेंगे नहीं। फिर जब खरीदेंगे नहीं, फिर कंपनियों के पास कम जाने लगेगा। अगर सब्जी का लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, गाड़ी का डिमांड ही नहीं करेंगे, गाड़ी बनाएगा कौन? इस तरह से मार्केट स्लो डाउन हो जाती है। तो उसी समय विष्णु का अवतार लेके गवर्नमेंट सेक्टर आती है और क्या करती है? पैसे देती है मार्केट में कि हाँ लो भाई। जैसे कि आम आदमी को मनरेगा इसीलिए लाया गया, मनरेगा के पास पैसे जाओ, नहीं भी कुछ काम है तो गड्ढा खोदो, उसको भरवाओ, लेकिन दो, क्योंकि पैसे, जब बात समझिए, मेरे पास पैसे है तो मैं कुछ खरीदूंगा,
सेलफोन है, मान लीजिए टी शर्ट है, ये माइक है, ये मार्कर है, चाहे ये वॉच है, ठीक है, चाहे कुछ भी है, चाहे शूज है, कुछ भी खाने की चीजें हैं, आपका ड्राई फ्रूट्स है, तो मेरे पास पैसे हैं तो खरीदूंगा, पैसे नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। इसीलिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिक्स्ड इकोनॉमी फिलहाल अभी आने वाले 10-15 साल तक भारत के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी ही अच्छी है। प्राइवेट इकोनॉमी में ज्यादातर देखिए रतन टाटा सर जैसे हर कोई प्राइवेट उस टाइप की एंटिटी होती नहीं है, समझ गया ना। रतन टाटा सर जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं 5 घंटे लेक्चर दे रहा हूं तो जो देख रहे हैं वीडियो उनको कितना कम से कम समय में ज्यादा अच्छा एजुकेशन दूं, क्योंकि हमें मेरे में एक ईमानदारी है। तो जैसे रतन टाटा सर आम जनता, टाटा नैनो ये क्यों लाना चाह रहे थे कि आम जनता जो बाइक में जाती है और बारिश में भीग के जाती है, उसके पास एक बच्चा है, वो कम से कम सस्ते में कार अफोर्ड कर सके। तो कितना बड़ा सोच है। दूसरी कंपनियां कि हम उत्पादन करेंगे कि मोटा से मोटा पैसा बना सके, दोनों के सोच में सर जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट होना जरूरी है, इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी आना चाहिए, क्योंकि एक बार इकोनॉमी कोलैप्स अगर करती है ना तो उसको रिकवर करने में 5 से 6 साल तो कम से कम लगता, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, और 10 साल में अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। इसीलिए इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया, ठीक है, क्योंकि उस समय लोग इलिटरेट थे, जाके कहीं हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, या उनको पता नहीं है, कुछ देश का इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है, तो सरकारी हस्तक्षेप जरूरी होता है। इंडिया में क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी जरूरी समझ में आया आपको, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।